प्रिय बंधुओं, आपने भगवान की बहुत सारी अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन किया। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि से आप हर प्रकार की कथाओं को श्रवण किया करते हो। बड़े बड़े संत मनीषियों ने, कथा व्यासों ने आपको भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसास्वादन कराया, और वह क्या करते। क्या कभी आपने इस विषय में भी जाना कि भगवान विष्णु जी की कोई साली भी, कोई लक्ष्मी जी की बहन भी? चलो हम आपको इस विषय में अवगत कराते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, हम आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, जो कि आपके हृदय स्वरूप में बैठे हुए उस परमपिता परमात्मा की कृपा से हम आपको यह कथाएं श्रवण कराते रहते हैं। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको अमृत भरी नई नई कथाओं को ढूंढ करके श्रवण कराते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, चलो आगे कथा की ओर अग्रसर होते हैं। जैसा कि आपने श्रवण किया होगा कथा के माध्यम से कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के समय पर वहां पर 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले। लेकिन मेरे प्रिय बंधुओं, वह 14 रत्न ही नहीं थे, वहां और भी रत्न, और भी सामग्रियां समुद्र से उत्पन्न हुई, जिनका वर्णन हमारे पुराणों में नहीं कहा गया। जहां लक्ष्मी जी अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुई, उसी प्रकार उनसे पहले उनकी एक बड़ी बहन भी उस समुद्र के मंथन से मदरा को लेकर के प्रकट हुई। उनका नाम था अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का कार्य क्या है कि घरों में विघ्न बाधा डालना, बुद्धि को खराब करना। उनको खान पान में तीखी वस्तुएं बहुत प्रिय है। खट्टा, तीखा, चटपटा। आजकल आपने देखा होगा कि हरी मिर्च, जिसको हमारी भाषा में लंका कहा जाता है, हरी मिर्च और नींबू
उनको बहुत प्रिय हैं और वह जहां भी जाती हैं वहां विनाश करती हैं। तो सभी दुकानों पर आपने हरी मिर्च और नींबू को लटका हुआ देखा होगा, टांगते हैं लोग, क्योंकि वो कुलक्षणी अलक्ष्मी जो वहां पर आए तो उसका पान करके प्रसन्न हो जाए और वापस हो जाए, हमारी दुकान में, कारोबार में, बिजनेस में कहीं वो बाधा न डाले, अपने को वापस कर ले और उसे प्राप्त करके वह वापस हो जाती। मेरे प्रिय बंधुओं, अलक्ष्मी को कहीं भी कथा में दर्शाया नहीं जाता। उनके पति का नाम था, जिनके लिए ब्याही गई थी, उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि की पत्नी थी और वह उनके घर में नहीं रही, ब्याही जरूर गई थी, क्योंकि ऋषि के घर में जाती हैं तो उन्होंने क्लियर साफ मना कर दिया कि मैं घर में प्रवेश नहीं करूंगी, क्योंकि यहां पर साफ सफाई रहती है, धूप दीप जलती रहती है, हरि की चर्चाएं होती रहती हैं, इनसे मैं दूर रहती हूं। मेरा निवास है जहां पर गंदगी हो, जहां पर सफाई न की हुई हो, जहां व्यभिचार होता हो, यहां मदिरा का पान होता हो, जिस घर में कलह होती हो, जिस घर में पिता पुत्र में न बनती हो, सास बहू में झगड़ा रहता हो, ननद भाभी में झगड़ा रहता हो, जिस घर में पानी भरा हुआ हो, जिसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हो, दुर्गंध हो, उस जगह को मैं प्रिय समझती हूं, मैं वहां पर जाती हूं। इसलिए आप मेरे लिए अपने घर ले जाने का प्रयास न करें, क्योंकि मैं वहां से दूर रहना चाहती हूं। और प्रिय बंधु, लक्ष्मी जी धन वर्षा करने वाली देवी, धन की लक्ष्मी, और अलक्ष्मी धन को पलायन करने वाली, जीवन में परेशानी उत्पन्न करने वाली। मेरे प्रिय भक्तों, अपने घर में, कारोबार में, जहां पर लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, अगर उल्लू पर सवार हो, ऐसी तस्वीर को आपने घर में पूजा के स्थान पर न लगाए, क्योंकि वहां पर उल्लू का प्रभाव रहता है और आपकी बुद्धि को भी उल्लू बना करके रखा जाएगा। उल्लू की तरह क्रियाएं करो। लक्ष्मी जी का वह चित्र, वह मूर्ति, वह प्रतिमा कमल दल में विराजमान होती हुई शुभ मानी जाती है। वहां पर वह लक्ष्मी धन वर्षा करती है। आप अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, धन्य करना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आप इन नियमों का पालन करें और इस पर विचार करके देखें। मेरे प्रिय भक्तों, हम आपको इस प्रकार से मधुर मधुर कथाएं श्रवण कराते रहेंगे।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।